हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है आकाश और स्वागत है आपका हमारे चैनल चित्तौड़िया क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि कल जो हमारी जो क्लास हुई थी वो हुई थी हमारी मोशन जो चैप्टर है फिजिक्स का। हम मोशन चैप्टर पढ़ रहे थे और मोशन में हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तक हमने कहानी ख़त्म कर ली थी, राइट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तक हमने अपनी कहानी ख़त्म कर ली थी। हमने जो है बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। सबसे पहले मैंने बताया था आपको साइंस क्या होती है, उसके बाद मैंने बताया था फिजिक्स क्या होती है, उसके बाद मैंने मोशन बताया था आपको। मोशन में फिर मैंने आपको रेस्ट्री बताया था और फिर उसके बाद मैंने आपको दो चीज़ें और बताई थी बहुत ही प्यारी सी। एक बताया था मैंने आपको डिस्टेंस और एक बताया था मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं आज सबसे पहले मैं आपके लिए एक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का प्यारा सा क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। सोल्व कीजिएगा आप, है ना, ट्राई कीजिएगा एक बार। चलेगा, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल हलवा, है ना, हलवा क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से कर लेंगे इसको हम। देखिएगा जरा, पढ़ लेते हैं एक बार, पढ़िएगा जरा आप सभी। ये कह रहा है एक पर्सन है, एक इंसान है जो कि कवर कर रहा है एक राउंड कितने सेकंड में, 40 सेकंड में, जिसकी जो रेडियस है वो 4 मीटर की है। तो सबसे पहले हम जो एक राउंड बना लेते हैं, ठीक है। हमने जो एक राउंड बना लिया, इसकी रेडियस कितने की कह रहा है, रेडियस कह रहा है इसकी 4 मीटर की कह रहा है, ठीक है। एक पर्सन जो कवर कर रहा है एक राउंड कितने सेकंड में, 40 सेकंड में, जिसकी रेडियस कितनी है, 4 मीटर है, ठीक है। हम जो है ये पॉइंट यहाँ पर जो है ए मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। कह रहा है एक राउंड मतलब कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एक राउंड कितने में कर रहा है, 1 राउंड जो कवर कर रहा है ये कवर कर रहा है 40 सेकंड में, ठीक है सर। इतना ही कहा है, हाँ भाई, ठीक है, इतना ही कहा है। इसने कहा है अभी तक कि एक राउंड जो है कवर कर रहा है कितने टाइम में, एक राउंड कवर कर रहा है मात्र 40 सेकंड में, ठीक है। देन फाइंड डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है, कितनी कवर करेगा, 2 मिनट 20 सेकंड में, 2 मिनट 20 सेकंड में। सबसे पहली बात तो ये एक राउंड जब 40 सेकंड में कर रहा है तो डिस्टेंस कितनी चलेगा, ये बताना जरा, डिस्टेंस कितनी चलेगा। ये पहले एक राउंड में निकाल लेते हैं, डिस्टेंस कितनी चलेगा। डिस्टेंस क्या होगी यहाँ से यहाँ तक की, सर्कमफ्रेंस, मैंने कल भी बताया था आपको। सर्कमफ्रेंस क्या होती है हमारी, 2 पाई आर, 2 पाई और आर कितनी रखी है हमारी, आर रखी है सिर्फ 4, तो 2 पाई इंटू 4, तो आंसर आ जाएगा 8 पाई। मतलब कि 8 पाई चल रहा है कितने में, 40 सेकंड में चल रहा है 8 पाई, ठीक है। और ये कह रहा है कितने में निकालना है आपने, 2 मिनट 20 सेकंड में निकालना है, समझिएगा। तो पहले 2 मिनट को कन्वर्ट कर लेते हैं, कन्वर्ट, भाई हमारा ये किस में दे रखा है, ये सेकंड में दे रखा है। तो पहले जो मिनट है 2 मिनट 20 सेकंड जो है इसको कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, सेकंड में। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 होते हैं। तो 2 इंटू 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 होते हैं। तो मल्टीप्लाई बाय मैं 60 करूँगा, 2 इंटू 60, 2 मिनट में, ठीक है। समझिएगा बात को, 2 मिनट 20 सेकंड कह रहे हैं, तो 2 मिनट में कितनी सेकंड आ जाएंगे, 120, और प्लस में 20 सेकंड और हैं, तो आ जाएगा 60 दूनी 120 होता है, 120 प्लस में 20 इक्वल्स टू 140 सेकंड, ठीक है। कितनी सेकंड आ गई टोटल, 140 सेकंड आ गई। कितनी सेकंड आ गई टोटल, 140 सेकंड आ गई, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब 40 सेकंड में कितना है, 8 पाई है, तो 1 सेकंड में कितना हो जाएगा, 8 पाई अपॉन में 40, 8 पाई अपॉन में 40। आपको कितनी सेकंड में निकालना है, 4 कितनी सेकंड में, 140 सेकंड के लिए, 140 सेकंड के लिए तो क्या कर देंगे, 8 पाई अपॉन में 40 इंटू 140। ये आप कई बार कर भी चुके होंगे, 0 से 0 मर जाएगा, 4 1 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 आ जाएगा। ये आ जाएगा शायद 14 दूनी 28, तो 28 पाई मीटर, 28 पाई मीटर। मतलब कि 2 मिनट 20 सेकंड में, 2 मिनट 20 सेकंड में वो कितना चलने वाला है, 2 मिनट 20 सेकंड में वो कितना चलने वाला है, वो चलने वाला है 28 पाई मीटर, 28 पाई मीटर, राइट। एनसीईआरटी का क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। आप कुछ ऐसे सोच सकते हैं इस फंडे को, ये जो मैंने बताया ध्यान से सुनिएगा, कि भाई एक सेब 2 रुपये का है। मैंने क्या कहा, 1 एप्पल, एक जो एप्पल है कितने रुपए का है, 2 रुपये का है। एक एप्पल 2 रुपये का है, तो 10 एप्पल कितने के हो जाएंगे, 10 एप्पल कितने के हो जाएंगे। आप क्या करोगे भाई, 10 इंटू 2 कर दोगे तो कितने के हो जाएंगे, 20 के हो जाएंगे। वही फंडा मैंने यहाँ पे करा है। जो 40 सेकंड में 8 पाई चल रहा है, 40 सेकंड में 8 पाई चल रहा है, तो 1 सेकंड में कितना चलेगा, 8 पाई बाय 40 चलेगा, 8 पाई बाय 40 चलेगा। 140 सेकंड में कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय 140, आंसर आ गया आपका, ठीक है। तो ये जो है हमने क्या निकाल लिया, अभी हमने निकाले डिस्टेंस। मास्टर डिस्प्लेसमेंट तो बताओ, हाँ यार बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट भी बताएंगे, डिस्प्लेसमेंट भी बताएंगे। देखो कितना चला है, 28 पाई चला है, मतलब कि 28 पाई चला है। पहले ये कर लो, मैं रफ करता हूँ इसे, 1 2 3 मैं रफ कर रहा हूँ। ये हमारी डिस्टेंस आ गई, ठीक है। हमारी जो डिस्टेंस आई है, कितनी आई है हमारी डिस्टेंस, हमारी जो डिस्टेंस आई है वो कितनी आई है, वो आई है मेरी 28
पाई मीटर में जो डिस्टेंस आई है वो आई है मेरे 28 पाई मीटर। अब बात किसकी आती है, बात आती है डिस्प्लेसमेंट की। अब बात किसकी आती है, डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट पता लगाने के लिए पहली बात तो ये आपको पता होना जरूरी है कि ये बंदा यहाँ से चलने के बाद 28 पाई मीटर इतनी डिस्टेंस के बाद या फिर इतने टाइम के बाद कहाँ पर रुकेगा। तो पहले ये देख लेते हैं भैया कि ये रुक कहाँ पर रहा है, पहले ये देख लेते हैं कि ये जो है रुक कहाँ पर रहा है। चलेगा, देखते हैं। देखो भाई एक राउंड कितने का आ रहा था, पीछे देखो जरा आपने जो लिखा था 8 पाई मीटर का आ रहा था, 8 पाई का आ रहा था। तो एक राउंड जो लगाएगा वो लगाएगा कितने का, 8 पाई का। भाई 1 राउंड कितने का लगाएगा, ये लगाएगा 8 पाई का। फिर 2 राउंड कितने का लगाएगा, 2 राउंड कितने का लगाएगा, 16 पाई का लगाएगा। फिर थर्ड जो राउंड लगाएगा, तीसरा राउंड कितने का लगाएगा, 24 पाई का लगाएगा, है ना। मतलब कि 3 राउंड लगा चुका है ऑलरेडी, 3 राउंड लगा चुका है और अभी भी 4 बची हुई है। भाई एक राउंड कितने का है, 8 का है, तो आधा कितने का हो जाएगा, ये वाला ये आधा कितने का हो जाएगा, 4 पाई का हो जाएगा। मतलब कि बंदे ने 3 राउंड लगाए और फिर 3.5 राउंड लगाए, आके यहाँ पर रुक गया। ये आ गई आपकी बी पॉइंट, ये आ गया आपका बी पॉइंट, ठीक है। तो ए टू बी जा रहा है, ए टू बी के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मैंने बताया था, अरे बोलो जल्दी से। ए टू बी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसके बीच की, बिटवीन किसके बीच की, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच की। ये होता है आपका डिस्प्लेसमेंट, ये होता है आपका डिस्प्लेसमेंट। जो ही कहाँ से कहाँ जा रहा है, ए से बी में। मतलब 3.5 राउंड लगाए, पहला राउंड लगाया 8 पाई का, दूसरा राउंड लगाया 16 पाई हो गई डिस्टेंस, है ना। तीसरा राउंड लगाया तो 24 पाई हो गई। फिर जब आगे चलने लगा, क्योंकि मुझे कहाँ तक चलना है, 28 पाई तक चलना है। जब वो आगे चलने लगा तो चलते वो जा करके यहाँ पर रुक गया कि यहाँ पर 28 पाई हो चुकी, यहाँ पर 2 मिनट 20 सेकेंड इसकी कवर हो चुकी है, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा ए से बी तक चलने में, भाई 4 इधर है, यहाँ से यहाँ तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है, 4 इधर और 4 इधर आ जाएगा, क्योंकि इतनी भी रेडियस इतनी होगी। 4 + 4 = 8 मीटर। ये हुआ आपका क्वेश्चन। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है और क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी का, ठीक है। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन को या समझ लीजिएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। चलिए अब अगला टॉपिक चलते हैं। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, 1 2 3 मैं रफ कर रहा हूँ। चलो ठीक है। अब अगली जो टॉपिक आती है, अगला जो टॉपिक आता है बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है, समझिएगा। सबसे पहले जो एक टॉपिक आता है वो आता है स्पीड। क्या आता है, स्पीड। आप साइकिल चलाते हो, आप बाइक चलाते हो, स्कूटी चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, है कि नहीं। क्या सीन होता है, कभी तेज हो जाते हैं, कभी मंदी कर लेते हैं, कभी तेज चलाते हैं, कभी मंदी चलाते हैं। वो इसका मतलब क्या है कि कभी आप स्पीड बढ़ा रहे हो, कभी आप स्पीड घटा रहे हो। तो एक्चुअल में जो स्पीड होती है, वो होती क्या है, सुनिएगा बात को ध्यान से। स्पीड होती है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अरे मास्टर तो फॉर्मूला लिख रहे हो स्पीड का, आप स्पीड का। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमने क्या पूछा है, हमने पूछा आपसे व्हाट इज स्पीड। स्पीड होती क्या है ये बताओ। हाँ वही तो बता रहा हूँ यार, सुनो तो सही। मैं बता रहा हूँ स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब कि जो डिस्टेंस कवर की जाएगी इन अ पर्टिकुलर टाइम में। मान लीजिए आप जो 2 किलोमीटर चल रहे हो 5 मिनट में, तो वो क्या होगी, आपकी स्पीड होगी। जैसे कि 5 किलोमीटर पर आवर या फिर 2 किलोमीटर पर आवर या फिर 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। पर आवर बोले तो घंटे, ठीक है, पता ही है आपको। तो स्पीड क्या है आपकी, स्पीड है द डिस्टेंस कवर्ड in a specific time is called speed। एक जो डिस्टेंस कवर की जा रही है एक स्पेसिफिक टाइम में, उसे हम क्या कह रहे हैं, उसको हम स्पीड कह रहे हैं। स्पीड का फॉर्मूला क्या है, स्पीड का फॉर्मूला है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला क्या है हमारा, स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। बहुत ही प्यारा सा आसान सा फॉर्मूला है, ठीक है। अब दूसरी बात आती है कि यार इसकी यूनिट क्या है, इसकी जो एसआई यूनिट है, जैसे कि हम जो स्पीड की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है। अब डिस्टेंस है, आप जाते हो किसे मेजर करते हो, आप किलोमीटर में या मीटर में, तो डिस्टेंस किसे मेजर की जाएगी आपकी, मीटर में। और टाइम हम किसे मेजर करते हैं, सेकंड में, मिनट में या फिर घंटे में। तो सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है हमारी, सेकंड होती है। तो इसकी यूनिट क्या आ गई, मीटर पर सेकंड, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है, क्या शाम को जलेबी खानी है, अरे नहीं यार, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है
कि डिस्टेंस क्या है, वेक्टर या स्केलर। मैंने डिफरेंस लिखवाया था, जल्दी 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 बताओ, जल्दी बताओ, डिस्टेंस क्या है, वेक्टर या स्केलर? अरे डिस्टेंस क्या है मेरे भाया, अरे भैया डिस्टेंस क्या है? अरे डिस्टेंस है मास्टर स्केलर। अरे जब स्केलर है डिस्टेंस तो स्पीड भी कैसी होगी, स्केलर। तो ध्यान रखिएगा ये कैसी क्वांटिटी है, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है, ये है एक आपकी स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, स्पीड के बारे में ये 2-3 बातें हैं, स्पीड के बारे में ये दो तीन बातें हैं। एक नोट डाल के एक बात और है, नोट डाल के एक बात और है। आप सभी बाइक चलाते हैं, बाइक में जो आगे मीटर लगा होता है जो स्पीड को मेजर कर रहा होता है। आप सभी बाइक चलाते हैं, बाइक में जो आगे मीटर लगा होता है जो स्पीड को दिखा रहा होता है उसे हम कहते हैं स्पीडोमीटर। क्या कहते हैं, स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर क्या करता है, स्पीडोमीटर एक डिवाइस है, इज अ डिवाइस, एक ऐसी डिवाइस है जो कि क्या करता है, मेजर करता है किसको, किसको मेजर करेगा, स्पीड को। मतलब कि क्या बताएगा ये, बताइए बताएगा क्या, ये बताएगा हमें स्पीड के बारे में। स्पीडोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि मेजर करता है, जो कि हमें किसके बारे में बताएगा, जो कि बताएगा हमें स्पीड के बारे में। सिमिलरली बिल्कुल सेम एक डिवाइस और होती है जिसको हम कहते हैं ओडोमीटर। एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है इसका, ओडोमीटर। ओडोमीटर भी एक डिवाइस है जो कि मेजर करती है स्पीड, जो कि स्पीड मेजर करती है या डिस्टेंस मेजर करती है, पता है क्या आपको? नहीं पता, चलो मैं बताता हूं। ओडोमीटर एक डिवाइस है, इज अ डिवाइस जो कि क्या करता है, मेजर करता है किसको, डिस्टेंस को। किसको मेजर करता है ये, डिस्टेंस को। ठीक है, ये 2-3 बातें थी आपकी किसके बारे में, स्पीड के बारे में। स्पीडोमीटर भी मैंने आपको बता दिया और मैंने आपको ओडोमीटर भी बता दिया, जो कि आपको पता होना जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है आपको पता होना। ठीक है, मैं और बताता हूँ आपको और सुनिएगा कहानी जरा ध्यान से। स्पीड की यूनिट हमने क्या लिखी, मीटर पर सेकंड लिखी। लेकिन मास्टर कहीं कहीं पर यार ऐसा होता है कि हम तो मान लो हम जो किलोमीटर में मेजर कर रहे हैं, बिल्कुल यार ऐसा हो जाता है बिल्कुल। तो कभी कभी जो है किलोमीटर पर आर भी आ जाएगी, सेकंड की जगह पे आर भी आ जाएगी। कभी कभी आपका किलोमीटर पर मिनट भी आ जाएगी। तो ये यूनिट्स इसकी हो सकती है। ठीक है, ये होता है आपका स्पीड। ठीक है, ये होता है आपका स्पीड। समझ में आई बात या नहीं है, बताइए जरा जल्दी से। ये होती है आपकी स्पीड। चलो अब आगे चलते हैं। अगला जो टॉपिक आता है बड़ा ही प्यारा सा है, बड़ा ही प्यारा सा है, वो आसान है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं। रफ करता हूँ मैं। कॉपी पेंसिल लेके बैठा करो, है ना, नोट्स बनाते चलो, मैं सारे साथ साथ नोट्स बनवा रहा हूँ। इसके बाद एक टॉपिक आता है जिसे हम कहते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड सुनेगा ध्यान से। जो एवरेज स्पीड है, जो एवरेज स्पीड है, इसका सिंबल ये होता है भैया, ध्यान रखिएगा। इसका सिंबल है क्या है, वी एवरेज। ये इसका सिंबल है वी एवरेज स्पीड का। जो हमारी जो एवरेज स्पीड है, जो कि होती क्या है, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू क्वेश्चन तो आते नहीं है, बस एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, मात्र एक क्वेश्चन है, आप बस फॉर्मूला याद रख लो। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, 11th में बहुत है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कि जितनी आपने डिस्टेंस ट्रेवल की है। ठीक है, मान लीजिए आप जो यहाँ से गए मुजफ्फरनगर से वापसी आ गए, तो आपने कितनी डिस्टेंस टोटल ट्रेवल की है और कितना आपको टोटल टाइम लगा है। ठीक है सर, कितना आपको टोटल टाइम लगा है, वो हमारा क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है। वो हमारी क्या होती है, एवरेज स्पीड होती है। तो सिंपल सी बात है, क्या है एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी, इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे, एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी, एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी, जो एवरेज स्पीड है बॉडी की, मे बी डिफाइंड एज, उसको हम डिफाइन कर सकते हैं, मे बी डिफाइंड एज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड। देखो मैं फॉर्मूले से डेफिनेशन बना रहा हूं, तो आप भी सीख लो ये बात। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड या फिर ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड या फिर ट्रेवल्ड इन अ पर्टिकुलर टाइम, या इन अ पर्टिकुलर टाइम, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो डिवाइडेड बाय, देखो हमने डिवाइड करा है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल को, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, कि जितना आपको समय लगा है, जितना आपको समय लगा है। ये हुआ आपकी एवरेज स्पीड। कहानी खत्म होती है यहाँ पर आपकी एवरेज स्पीड की भी। क्वेश्चन करेंगे, टेंशन वाली बात नहीं, इनके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स करेंगे,
फिजिक्स की भाषा में या फिर केमिस्ट्री की भाषा में, साइंस की भाषा में, साइंस के लैंग्वेज में हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल्स कहते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं, जो मैथमेटिकल वाले होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल्स कह रहे होते हैं। चलेगा, अब आगे आते हैं, मैं रफ कर रहा हूँ इसको। अगला जो टॉपिक है, आज बहुत कुछ पढ़ना है आज हमें इस चैप्टर में। अगला जो टॉपिक है, मज़ा आ रहा होगा आप सभी को, है ना। उधर नहीं देखना जिधर देख रहे हो, मैं आप सभी से बात कर रहा हूँ, तो आप भी भैया मुझसे बात करने की कोशिश करो, है कि नहीं। कोई बात नहीं, इनविजिबल हो और कोशिश करेंगे सुनने की, है कि नहीं। बट मैं ये कह रहा हूँ आपसे, देखिए ज़रा ध्यान से ना, इधर आ जाओ जल्दी से। अगला जो टॉपिक है बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, वेलोसिटी। क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है मास्टर? अरे मास्टर वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी का सिंबल होता है v, ठीक है। वेलोसिटी क्या होती है मास्टर? वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी इक्वल्स टू, वेलोसिटी होती है, स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन अ पर्टिकुलर टाइम। तो अगर डेफिनेशन बनाने लगे तो क्या बनाएंगे? द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन अ पर्टिकुलर टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम में जो आपकी वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट कवर किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? इज कॉल्ड वेलोसिटी। उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं वेलोसिटी, ठीक है। और बताता हूँ आपको, इसकी यूनिट क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट को किससे मेजर करते हैं? अगेन वही मीटर में और टाइम की सेकंड, है ना। तो इसकी जो एसआई यूनिट आएगी, वो क्या आएगी? मीटर पर सेकंड आएगी, या फिर जैसे वहाँ पर था बिल्कुल सेम किलोमीटर पर आर भी आ जाएगा, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? जल्दी बोलो, आपको मैंने बताया था लास्ट टाइम में, डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी? स्केलर या वेक्टर? अरे स्केलर या वेक्टर? अरे मास्टर बोलना, अरे शर्मा जी के लड़के बोलो ना यार, हैं क्या? अरे बोलो ना भाया, कैसी क्वांटिटी है? ये है हमारी वेक्टर क्वांटिटी। ऐसा क्यों मास्टर? चलो आज एक खास बात बताता हूँ आपको, मजा आएगा, सुनना। आपका जो प्यारा सा दोस्त होगा वो आपको बात बताएगा, ये सुनना। वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी कहते किसे हैं? वेक्टर क्वांटिटी उसे कहते हैं जिसके पास दो चीजें होती हैं। दो चीजें कौन कौन सी मास्टर? एक हो मैग्नीट्यूड और एक हो डायरेक्शन। जब आप 11th में आ जाओगे तो आपको एक चीज़ और मिलेगी कि वेक्टर क्वांटिटी उसे कहते हैं जिसके बाद तीन चीज़ें, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और एक होता है लॉज, नियम, कानून। किसके? वेक्टर के। तो जो इन तीनों को फॉलो करेगा वो वेक्टर होगा, ठीक है। सुनिएगा, अब वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब इसके पास, वेलोसिटी के पास दोनों चीज़ें होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। मास्टर मैग्नीट्यूड क्या है पहले तो ये बताओ, और फिर डायरेक्शन क्या है ये बताओ। डायरेक्शन तो सभी को पता है, दिशा, ठीक है। मैं मैग्नीट्यूड की बात बताता हूँ पहले, है ना। मैं मैग्नीट्यूड की बात बताता हूँ सबसे पहले। देखो मैग्नीट्यूड का कुछ ऐसा सीन है, आप बाजार में गए, आपकी मम्मी ने कहा बेटा 5 किलो आलू ले आ। आपकी मम्मी ने क्या कहा? बेटा 5 किलो आलू ले आ। या फिर आपकी मम्मी ने ये कहा कि 5 आलू ले आ? नहीं ना, आपकी मम्मी ने क्या कहा कि बेटा 5 किलो आलू ले आ। तो जो 5 है, क्या कहा आपकी मम्मी ने? बेटा 5 kg आलू ले आ। तो जो 5 है, जो 5 है, 5 ये क्या है इसका? दैट इज मैग्नीट्यूड। ये क्या है इसका? ये है मैग्नीट्यूड। और जो पीछे लगा होता है ये क्या होता है? ये होती है यूनिट। आप दुकान पे गए, अरे अंकल जी 2 किलो चीनी दे दो, तो 2 क्या हुआ? मैग्नीट्यूड। और किलोग्राम क्या हुआ? चीनी। आपकी हाइट नापनी है, आपकी हाइट आई भैया 5 फुट 4 इंच। कितनी है? 5 फुट 4 इंच। तो भैया 5 क्या मैग्नीट्यूड है? फुट क्या है? उसकी यूनिट है। फुट क्या है? उसकी यूनिट है। 4 इंच, 4 क्या है? मैग्नीट्यूड है, और इंच क्या है? उसकी यूनिट है। तो वेक्टर क्वांटिटी किससे कहेंगे? जिसके पास दोनों चीजें होंगी, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन में। मास्टर मैग्नीट्यूड तो ठीक है, मैग्नीट्यूड कैसे? मान लो वेलोसिटी एक बॉडी है, उस बॉडी की जो वेलोसिटी है, समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझिएगा, है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलो, फिजिक्स की भाषा यही है, कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलो। मैं कह रहा हूँ वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है? वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो है 5, और यूनिट कितनी है? ये हमारी यूनिट है। मीटर पर सेकंड क्या है? यूनिट, ठीक है मास्टर, बात ठीक है आपकी।
तो अभी तो आपने एक ही चीज़ बताई केवल मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन तो आपने बताई नहीं। हाँ यार ये बात सही कह रहे हो तुम, डायरेक्शन नहीं बताई, मैंने मैग्नीट्यूड तो बता दिया। मतलब कि डायरेक्शन वाला खेल कुछ ऐसा है, समझिएगा, जिसके पास क्या है, मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, वो क्या होगा, वेक्टर होगा। आप सीधी जा रही है आपकी कार ने जो है 90 डिग्री का टर्न ले लिया, मुड़ गए, मतलब कि वेलोसिटी है, मतलब कि वेलोसिटी है, ठीक है। आप जो बिल्कुल सीधे जा रहे हो या सीधे 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 ऑन रोड बिल्कुल सीधे जो जा रहे हो, दैट मीन्स केवल और केवल आपके पास क्या है, मैग्नीट्यूड और यूनिट है। मैग्नीट्यूड और यूनिट और डायरेक्शन नहीं है, मतलब कि अभी आपके पास क्या है, स्पीड है। अभी आपके पास क्या है, स्पीड है। वेलोसिटी कब होगी, जब मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी, जब मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। सबसे बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ, आपने वो काम करा होगा, धागा बांधा होगा एक उंगली में और ऐसे 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 घुमाया होगा, ऐसे 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 घुमाया होगा, घुमाया नहीं घुमाया, अरे घुमाया नहीं घुमाया, घुमाया घुमाया मास्टर, ऐसे ऐसे घुमाया होगा। तो जब उसे ऐसे ऐसे घुमा रहे होते हैं तो घूम रहा होता है। घूम रहा है मतलब कि घूमेगी कोई भी चीज़ कैसे, जब उसके पास क्या होगी, वेलोसिटी होगी। भाई चल रहा है बॉडी, कोई भी बॉडी चल रही है, मतलब कि सिंपल सी बात है, उसके पास स्पीड या वेलोसिटी है, मतलब कि अगर वो घूम रही है तो उसके पास क्या है, एक वेलोसिटी है, ठीक है मास्टर, उसके पास क्या है, एक वेलोसिटी है। अब वेलोसिटी कभी कभी वो आपके हाथ से छूट भी जाता होगा, कभी कभी वो आपके हाथ से छूट भी जाता होगा, आपकी फिंगर से अलग भी हो जाता होगा। आपकी फिंगर से अगर वो अलग हो जाता है, इसका मतलब ये है कि वो जो धागे से आपने जो पत्थर बांधा हुआ था, वो जब भी छूटता है, क्या वो सेम ही डायरेक्शन में जाता है, अलग अलग दिशा में जाता है। सोच के, जब आपकी हाथ से, आपकी उंगली से पत्थर छूट जाता है वो धागे वाला, तो वो एक ही डायरेक्शन में जाता है या अलग अलग डायरेक्शन में जाता है, मास्टर? वो तो अलग अलग दिशा में जाता है, अलग अलग दिशा में जाता है ना, मतलब कि उसके पास क्या है, वेलोसिटी भी है और डायरेक्शन भी है, मतलब कि उसके पास क्या है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। अब मान लो उसके पास डायरेक्शन होती, मैग्नीट्यूड होता है केवल, तो भैया स्पीड हो जाती, ठीक, क्या हो जाती, स्पीड हो जाती। तो जब दोनों चीज़ें होंगी, क्या, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन में, तो क्या होगी, हमारी वेक्टर क्वांटिटी होगी, और वेक्टर क्वांटिटी मतलब कि ये वेलोसिटी है। बात समझ में आई या नहीं है? अरे हाँ है ना, अरे हाँ है ना, बोल, अरे बोलना भाई, हाँ है ना, जल्दी से। बात समझ में आई नहीं है? बात समझ में आई मास्टर, ठीक, आगे चलता हूँ, मैं और बताता हूँ मैं, प्यारी प्यारी सी बातें, बहुत प्यारी सी, बहुत प्यारी सी, बहुत आसान सी। मैं इनको रफ कर रहा हूँ, छत पे लिख लीजिएगा। आपकी जो कॉपी है, कॉपी पे एक छत दे रखी है, वो खाली है, इनको जो उस पर लिख लीजिएगा, है ना, इनको उस पर लिख लीजिएगा। चलो मैं इनको रफ कर रहा हूँ, ठीक है। चलो मैंने ऐसे छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो वेलोसिटी हमारी लगभग कवर हो चुकी है, वेलोसिटी में और कुछ तो हमारा है नहीं, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, मैं रफ कर रहा हूँ इसको। अब आगे आता है हमारा एक टर्म आती है जिसे हम कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। क्या आती है? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या है मास्टर? अरे मास्टर एवरेज स्पीड क्या थी? अरे मुझे बताओ ना, एवरेज स्पीड क्या थी? व्हाट इज एवरेज स्पीड? अरे पीछे देख के बता यार जल्दी से। एवरेज स्पीड क्या थी? एवरेज स्पीड थी टोटल डिस्टेंस कवर इन अ टोटल टाइम। हाँ बिल्कुल सही बात। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था? वी एवरेज। मास्टर यही सिंबल आपने उसका लिख दिया था, यही सिंबल उसका लिख दिया, ऐसे कैसे काम चलेगा? अलग अलग होंगे ना? हाँ बिल्कुल अलग अलग होंगे, लेकिन वेलोसिटी होती है एक वेक्टर, और वेक्टर का सिंबल होता है डंडा, ये एरो, ये एरो। तो जब आ जाए आपके पास मेरे भाई वी एवरेज और इसके ऊपर एक एरो, इसको हम कहते हैं वेक्टर, मतलब कि ये है एवरेज वेलोसिटी, ये है एवरेज वेलोसिटी। और बिना एरो के आ जाए मतलब ये है एवरेज स्पीड। प्यारी प्यारी बात बताऊँगा, बहुत प्यारी प्यारी है ना। ये वो चीज़ें हैं जो आपको बहुत ही मुश्किल से मिलने वाली हैं, बहुत ही, मैं डीप कॉन्सेप्ट में जा रहा हूँ, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलेगा, है ना, कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करते चलेगा। तो एवरेज वेलोसिटी है। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? जो एवरेज स्पीड थी, एवरेज स्पीड क्या थी? टोटल डिस्टेंस कवर्ड। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड किसमें? इन अ टोटल टाइम, टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम, ठीक है, ठीक है। हालांकि आपकी बुक में एक और फॉर्मूला लिखा हुआ है, हम उससे नहीं चलने वाले हैं, है ना, मैं आपको बेसिकली बात बता दूं, हम उससे नहीं चलने वाले, उससे चलेंगे तो परेशान नहीं रहेंगे ज़िंदगी भर, ज़िंदगी भर परेशान रहेंगे ज़िंदगी भर, ठीक है। ये आपकी कहानी है, वी एवरेज का फॉर्मूला है एवरेज वेलोसिटी का। रही बात डेफिनेशन की, डेफिनेशन आप खुद बनाइएगा इसकी, डेफिनेशन मैं नहीं बनवा रहा हूँ, या फिर बनवा दें, कहेंगे मास्टर तो बता ही नहीं रहा यार, चलो मैं बनवा देता हूँ, लेकिन यार कृपया करके आप खुद बनाइएगा, जैसे हमने पीछे बनाई थी। बताना कैसे? द एवरेज वेलोसिटी में बी डिफाइंड एज, है कि नहीं, एवरेज वेलोसिटी में बी डिफाइंड एज, कैसे हम डिफाइंड कर रहे हैं, कैसे हम डिफाइंड कर रहे हैं? द टोटल डिस्प्लेसमेंट, द टोटल, अरे टोटल, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड डिवाइडेड बाय, टोटल डिस्प्लेसमेंट जो भी कवर्ड हो उसको डिवाइड कर रहे हैं किससे? किससे डिवाइड कर रहे हैं? डिवाइडेड बाय टोटल टाइम।
टोटल टाइम इज कॉल्ड, उसको हम क्या कह रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी सिंबल याद रखिएगा एवरेज वेलोसिटी को और एवरेज स्पीड का। ठीक है, मैं रफ करता हूँ, अगला टॉपिक चलते हैं। बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, आसान सा है, सारी चीज़ें आसान है, बस आपको क्या करना है, एवरीडे आपने पढ़ते हुए चलना है। चलिए मैं रफ करता हूँ इसको। अगला टॉपिक आता है आपका एक यूनिफॉर्म मोशन। बहुत ज़्यादा वर्ड यूज है होता है, मैं अभी करा रहा हूँ, बहुत सारे टीचर पहले करा देते हैं, नहीं मैं पहले नहीं कराता, मैं अभी कराता हूँ। मैं अपनी क्लास में भी, ऑफलाइन जो हमारी क्लास चलती है मैं उसमें भी बाद में कराता हूँ। रीज़न है क्योंकि स्पीड भी यूनिफॉर्म होती है, वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म होती है। तो पहले स्पीड वेलोसिटी बताता हूँ और फिर मैं स्पीड भी यूनिफॉर्म बताता हूँ और वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म बताता हूँ। सबसे पहले पढ़ते हैं यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन होता है इक्वल डिस्टेंस। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन होता है इक्वल डिस्टेंस का कवर करना, इक्वल डिस्टेंस का कवर करना इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मास्टर रटा रटाया बता रहे हो यार, कुछ समझ में तो आ नहीं रहा, समझाते हैं। 2 मीटर चले 2 सेकंड में, क्या 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 2 मीटर चले 2 सेकंड में, 4 मीटर चलेंगे 4 सेकंड में, 5 मीटर चलेंगे 5 सेकंड में, 6 मीटर चलेंगे 6 सेकंड में। मतलब कि बात क्या है कि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हाँ मास्टर अब कुछ पल्ले पड़ा। अरे 5 किलोमीटर 5 मिनट में जा रहे हैं, क्या 5 किलोमीटर 5 मिनट में जा रहे हैं, बताइए इक्वल डिस्टेंस और इक्वल टाइम। 1 किलोमीटर में 1 मिनट, 2 किलोमीटर में 2 मिनट, 3 किलोमीटर में 3 मिनट, 4 किलोमीटर में 4 मिनट, 5 किलोमीटर में 5 मिनट। अब मान लो कोई गए, मास्टर 1 किलोमीटर में मेरी तो 2 मिनट लग रही है, अच्छा, और दूसरे किलोमीटर में मास्टर मेरी तो 1 ही मिनट लग रही है। 1 किलोमीटर में 2 मिनट लग रही है, दूसरे किलोमीटर में मेरी 1.5 मिनट लग रही है, 1.5 मिनट लग रही है, मतलब कि मेरी तो उससे आधी मिनट कम हो गई। अरे फिर भैया यूनिफॉर्म कम हुआ, फिर तो नॉन यूनिफॉर्म हुआ। फिर कैसा हुआ, फिर हुआ नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म कैसे मास्टर, फिर कौन सा हुआ, नॉन यूनिफॉर्म हुआ, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, डज नॉट कवर, जो कवर ना करे, डज नॉट कवर, जो कवर ना करे इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बात समझ में आई कि नहीं आई, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है ना। मैं दोबारा बताता हूँ एक बार और, यूनिफॉर्म मोशन क्या था, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करना इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मान लो आपके घर में घर का एग्जाम्पल नहीं लेते, थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी है ना। मैं इसमें लिख रहा हूँ अभी एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल क्या कह रहे हैं हम, एग्जाम्पल कह रहे हैं हम कुछ ऐसा कि 2 किलोमीटर हम जा रहे हैं 2 मिनट में, तो 3 किलोमीटर हम कितने में जाएंगे, 3 मिनट में जाएंगे। 4 किलोमीटर हम कितने में जाएंगे, 4 मिनट में जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं इधर, 5 किलोमीटर कितने मिनट में जाएंगे, 5 मिनट में जाएंगे। 6 किलोमीटर कितने में जाएंगे, 6 मिनट में जाएंगे। 7 किलोमीटर कितने में जाएंगे, 7 मिनट में जाएंगे। मतलब कि इक्वल डिस्टेंस और इक्वल टाइम, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम। सभी में देखो यही है, मैंने ये लिखा इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन, इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन, इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब आप कर लीजिएगा इसको ऐसे ही है, डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे कि मास्टर एग्जांपल तो दो है, एग्जांपल देंगे, बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देने के, एग्जांपल देंगे, बिल्कुल देंगे। फॉर एग्जांपल एग्जाम्पल देते हैं, बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल देंगे इसका। मान लो 5 किलोमीटर है जो कि हम जा रहे हैं, या फिर पहले 1 किलोमीटर लेते हैं, चलो ज़्यादा नहीं लेते। 1 किलोमीटर हमने कवर करी कितने में, 1 मिनट में। तो 2 किलोमीटर कितने में होनी चाहिए थी, 2 मिनट में, लेकिन 2 किलोमीटर जो होती है वो 2 किलोमीटर जो होती है वो होती है हमारी 2.5 मिनट में। कितने में होती है, 2.5 मिनट में,
2.5 मिनट में होती है, 2.5 मिनट में होती है। फिर 3 किलोमीटर कितने में कवर होगी भाई? 3 किलोमीटर कितने में कवर होगी भाई? 3 किलोमीटर मान लो आप जो है 4.5 मिनट में हो रही है। तो इक्वल डिस्टेंस तो नहीं है और ना ही इक्वल टाइम है, ना तो इक्वल डिस्टेंस और ना ही इक्वल टाइम है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, उसे हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन कब होता है? जब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल की जाए इक्वल टाइम में, और नॉन यूनिफॉर्म जब डज नॉट कवर, जो कि कवर ना करे इक्वल डिस्टेंस को इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वो होता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो जल्दी से उतार लो इसको, जल्दी से उतार लो इसको। रफ करें 1 2 3, चलेगा। मैं रफ कर रहा हूँ इसको, आगे चलते हैं। नोट्स बनाता चलिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा। डे बाय डे हम कवर करेंगे बहुत जल्दी से। ज़्यादा बड़ा सिलेबस हमारा है नहीं, छोटे छोटे से चैप्टर हैं, ज़्यादा बड़े बड़े हैं नहीं, बस आपको पढ़ते चलना है। पेपर आप फोड़ दोगे, बहुत अच्छे से आप पेपर फोड़ दोगे, बस आप पढ़ते चलेगा। एनसीईआरटी पूरी कवर करेंगे, एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन लगाएंगे, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन कराऊंगा आपको मैं। उसके बाद टर्म आते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड, अब यूनिफॉर्म स्पीड क्या है मास्टर? अरे स्पीड होता क्या है पहले तो ये बताओ, पहले तो ये बताओ व्हाट इज स्पीड। मास्टर स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड होता है, क्या होता है स्पीड? स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो सिंपल सी बात है, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगी कि एक बॉडी है जो कि कवर करेगी, एक बॉडी है जो कि कवर करेगी, एक बॉडी है जो कि कवर करेगी इक्वल डिस्टेंस को इन इक्वल टाइम, इक्वल डिस्टेंस को इन इक्वल टाइम। भाई यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो वही सिंपल, यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म का सिंपल सा मतलब है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो वही हमारी क्या हो जाएगी? यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगी। तो लिख लेंगे इसको, इट में बी डिफाइंड एज, लिखो जरा जल्दी से, इट में बी डिफाइंड एज, इसको हम डिफाइंड कर सकते हैं अ बॉडी कवर, जब एक बॉडी जो है क्या करेगी? कवर करेगी इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जिसको हम क्या कह रहे हैं? यूनिफॉर्म स्पीड कह रहे हैं, यूनिफॉर्म स्पीड कह रहे हैं। दूसरी टर्म क्या आती है? दूसरी टर्म आती है क्या? जल्दी से बोलो, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड आएगी। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है मास्टर? अरे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होती है, बिल्कुल ऊपर वाली डेफिनेशन लिखनी है आपने, या फिर इट में बी डिफाइंड एज, मैं लिखता हूँ इट में बी डिफाइंड एज, इसको डिफाइंड कर सकते हैं अ बॉडी डज नॉट, जो कवर ना कर पाए, डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना। उसे हम क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। उसे हम क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन या फिर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो लगभग दोनों की डेफिनेशन कैसी है? सेम ही है, ठीक है। अब अगला जो टॉपिक है, मैंने कहा था ना आपको यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म में बाद में बताता हूँ हमेशा। आपके हो सकता है आपके स्कूल वाले मास्टर ने पहले बता दिया, मैं नहीं बताता, ठीक है। फंडा उसका यही है। अगला मैं रफ कर रहा हूँ भैया। अगला जो टॉपिक है बहुत ही प्यारा सा है, वो भी इसी के रिलेटेड है। आप सभी बहुत आसानी से बता दोगे इसको भी। भाई अभी यूनिफॉर्म मोशन क्या था? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। यूनिफॉर्म स्पीड क्या था? स्पीड का फॉर्मूला क्या था? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो उसका फॉर्मूला भी, उसकी डेफिनेशन भी क्या है? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, ठीक है। तो सिंपल सी बात, अब जो हम बताने जा रहे हैं, अब हम क्या करने जा रहे हैं? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब हम क्या बताने जा रहे हैं? अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? अब हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब जो हमारा जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है, भाई स्पीड क्या था हमारा? स्पीड था डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड क्या था हमारा? स्पीड था हमारा डिस्टेंस अपॉन में टाइम था। तो सिंपल वेलोसिटी क्या होता है? जल्दी बोलो, वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो मास्टर क्या इसकी डेफिनेशन ये हो जाएगी कि इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम। अरे हाँ यार, बहुत सही, बहुत सही। क्या कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्या लिखोगे? यूनिफॉर्म
वेलोसिटी में बी डिफाइंड एज, हम उसको डिफाइंड कर सकते हैं कैसे, में बी डिफाइंड एज अ बॉडी कवर्स, जब एक बॉडी जो क्या करे, कवर करेगी, इक्वल क्या, डिस्प्लेसमेंट, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। किसमें, एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। उसे हम क्या कह रहे हैं, उसको हम क्या कह रहे हैं, इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। खत्म कहानी। नॉन यूनिफॉर्म की डेफिनेशन आपको लिखेगा, मैं नहीं लिख रहा, मैं बिल्कुल नहीं लिखूंगा, कतई नहीं, बिल्कुल भी नहीं लिखूंगा, मैं बिल्कुल भी नहीं लिखूंगा। मैं जा रहा हूँ गाजर का हलवा खाने। अरे मास्टर, अब तो गर्मी चल रही है, कहाँ से खाओगे हलवा? यार ये बात भी है, अब तो गर्मियाँ चल रही हैं, है ना। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी संभलना मुश्किल हो गया। तो अब जो है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को तुम्हें जो है डेफिनेशन खुद से लिखनी है, मैं नहीं लिख रहा। मैंने नॉन यूनिफॉर्म मोशन की लिखवा दी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की लिखवा दी। अब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन आपने खुद से लिखनी है, मैं नहीं लिख रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, चलेगा। अब स्पीड हो गई, स्पीड बता दी मास्टर आज तुमने, वेलोसिटी हमने बता दी, ठीक है मास्टर, आपने वेलोसिटी बता दी, हमने जो है आपको और क्या बता दी, यूनिफॉर्म स्पीड बता दी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बता दी, हमने आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी बता दी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बता दी, ठीक है मास्टर। पढ़ा है या नहीं पढ़ा? हाँ जी, हमने तो पढ़ा है। आज हमने और क्या क्या पढ़ा है यार, आज हमने और क्या क्या पढ़ा है यार, क्या क्या पढ़ा है और हमने जो आज पढ़ा है, हमने एक वेक्टर भी बताया था, थोड़ा बहुत मैंने वेक्टर बताया था वेलोसिटी के अंडर में ही, कि वेक्टर आखिरकार कहते किसको हैं। आप थोड़ा तो परेशान हो रहे होंगे, मुझे लगा कि शायद आप परेशान ना हो रहे हों, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा वेक्टर आपके लिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया, राइट। अब एक आगे जो है टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, वो भी कवर कर लेते हैं, हाथों हाथ लगे हाथ कर लेते हैं यार कवर, और क्या है, या फिर या केवल एक मात्र छोटा सा टॉपिक है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, 1 2 3। एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, आसान है, कतई हलवा, मूंग की दाल का हलवा, चम्मच भरो खा लो। अब तो ऐसा आम भी बहुत ज़्यादा चल रही है, आम बहुत ज़्यादा चल रहा है। कौन सा आम, दशहरी खा रहे हो, लंगड़ा आम खा रहे हो, है भाई, चलो जौन सा भी है। एक बात बताऊँ आपको, ये एक प्रोसेस है, इसे हम कहते हैं निंजा टेक्निक, ठीक है। चलो आओ जरा, टॉपिक है बहुत ही आसान सा है, जिसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन। जिसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन। सबसे पहले क्या आया, मोशन, उसके बाद क्या है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से क्या है, स्पीड और वेलोसिटी, और स्पीड और वेलोसिटी से जो आने जा रहा है वो क्या आने जा रहा है, एक्सेलरेशन। समझिए बात, मैंने क्या कहा पहले, डिस्टेंस आया, फिर डिस्प्लेसमेंट, फिर क्या आया, स्पीड आई, फिर वेलोसिटी आई, और अब क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। मतलब कि डिस्टेंस का जो बाप था वो कौन था, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट का बाप वेलोसिटी। सिंपल सी बात, ऐसे ही एक्सेलरेशन किसका बाप होगा, स्पीड का और वेलोसिटी का। अच्छा मास्टर ये कहानी है, हाँ जी यही कहानी है, आ जाओ बताते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, एक वर्ड में डिफाइन करता हूं, मात्र एक वर्ड में, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, इज कॉल्ड क्या, क्या कह रहे हैं हम इसको, एक्सेलरेशन कह रहे हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन को जो डिनोट करते हैं वो हम स्मॉल ए से करते हैं, है ना। एक्सेलरेशन को जो डिनोट करते हैं किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल ए से इसको हम डिनोट करते हैं। मार्कर की इंक खत्म हो गई है, कोई बात नहीं, दूसरा मार्कर यूज करते हैं। डिनोट करते हैं इसको स्मॉल ए से, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको हम डिनोट कर रहे हैं स्मॉल ए से, चलेगा। तो एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। मास्टर समझाओ तो सही, समझा देते हैं यार। देखो जहां भी रेट आ जाए, जहां भी रेट आ जाए, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब कि वेलोसिटी के चेंज का रेट, जहां भी रेट आ जाए, इसका मतलब यह है कि उसको आपने डिवाइड करना है टाइम से। क्या कहा मैंने, जहां भी रेट आ जाए उसका मतलब यह है कि उस क्वांटिटी को आपने डिवाइड करना है किससे,
टाइम से। ठीक है, किसका रेट कह रहा है? चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब जो वेलोसिटी में जो बदलाव हो रहा है उसका रेट, मतलब कि वेलोसिटी को डिवाइड करना है किससे? टाइम से। वो क्या होगा? एक्सेलरेशन। बिल्कुल क्लियर, आ जाओ। एक्सेलरेशन जो कि क्या है? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी मतलब कि v माइनस में u अपॉन में, और रेट कह रहा है तो डिवाइड कर देंगे किससे? टाइम से। खाली टी लिखता हूँ, खाली टी लिखता हूँ। ये हो गया आपका फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला? किसका फॉर्मूला? किसका? एक्सेलरेशन का। किसका फॉर्मूला? एक्सेलरेशन का। अच्छा मास्टर, बात तो ठीक है। मास्टर v क्या है? अरे v अभी तो बताया था, v क्या है? वेयर अभी तो बताया था यार, v क्या है? v क्या है मास्टर? हाँ मास्टर बताया तो था आपने, v क्या होता है? v क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी होता है मास्टर। हाँ यार, नहीं खाली वेलोसिटी बताया था। अच्छा तो अब बता रहे हैं ना, v क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी, और u क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी। मास्टर इनिशियल फाइनल क्यों दिया? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट था वो क्या था? इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसीलिए वेलोसिटी कहाँ से आता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम से। वेलोसिटी कहाँ से आता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम से आता है। तो इसीलिए मैंने वेलोसिटी को भी क्या करा? इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी। नीचे जो डंडा है इसका मतलब वेलोसिटी है, मतलब ऊपर का आपने सेम लिखना है। ठीक है, और टी क्या है? टी तो आप सभी को पता ही है बहुत अच्छे से। टी क्या है? समय। मैं समय हूँ, मैं समय हूँ, मैं किसी को भी बर्बाद कर सकता हूँ और किसी को भी अच्छा कर सकता हूँ, किसी को भी आबाद कर सकता हूँ, है ना। तो टी टाइम है, मैं समय हूँ, मुझसे पंगा मत लेना कभी भी, हकीकत बात है। चलिए, तो ये हुआ आपका एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की यूनिट, एक्सेलरेशन की यूनिट, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। ठीक है मास्टर, मीटर पर सेकंड, और नीचे एक टाइम से वो डिवाइड करना पड़ रहा है, मतलब कि एक और सेकंड, मतलब कि एक और सेकंड। ये सेकंड जाएगी मास्टर ऊपर, हाँ ये सेकंड ऊपर जाएगी। यार सही, अरे तुम तो भाई महान। तो क्या जाएगा? सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा शायद, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किसकी यूनिट? अरे किसकी यूनिट? ये यूनिट है मास्टर एक्सेलरेशन की। किसकी यूनिट? ये यूनिट है मास्टर एक्सेलरेशन। हाँ बहुत सही। अच्छा क्वांटिटी कैसी होगी? स्केलर या वेक्टर? मास्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था तो आपने कहा कि वेलोसिटी भी वेक्टर होगी, और वेलोसिटी वेक्टर है तो मेरे हिसाब से तो एक्सेलरेशन भी वेक्टर। क्या बात है यार, है तुम तो महान हो गए बहुत ज़्यादा। तो वेलोसिटी भी कैसी है? सॉरी, एक्सेलरेशन भी कैसा है? एक वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर किसे कहते हैं? जिसके पास क्या क्या हो, और जिसकी दो पॉकेट है और दोनों पॉकेट में क्या क्या हो? एक पॉकेट में मैग्नीट्यूड हो और एक पॉकेट में डायरेक्शन हो। ठीक है, तो हो गई हमारी वेक्टर क्वांटिटी। एक बात और बताता हूँ, ठीक है, एक बात और बताता हूँ, थोड़ी सी अच्छी है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। एक्सेलरेशन हो गया, ऐसा यूनिट हो गया, और क्या हो गया? वेक्टर क्वांटिटी हो गई। ठीक है, और बताता हूँ मैं आपको, जो आपने ऊपर बॉल फेंकी, आपने जो है ऊपर बॉल फेंकी, बॉल आ गई नीचे, बॉल आ गई नीचे। हाँ मास्टर बॉल आती, क्यों आती है? ड्यू टू ग्रेविटी। हाँ ये तो हमको पता है यार, बचपन से पता है। हमने ऊपर बॉल फेंकते हैं, नीचे बॉल आ जाती है ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। ऊपर से हम कूदते हैं, हम नीचे आ जाते हैं ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, हाँ बात सही है, आप सभी को पता है, मेरी बात आपको बिल्कुल सही। ऊपर से आ रहे हो, कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर कर रहे हो, कुछ ना कुछ टाइम में आ रहे हो, मतलब कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, समझिएगा। ऊपर से आ रहे हो, कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर कर रहे हो, कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हो, किसी ना किसी टाइम में आ रहे हो। ऐसा तो नहीं टाइम को आपने जीरो रख दिया फिर आ रहे हो, नहीं, टाइम में भी आ रहे हो, डिस्प्लेसमेंट भी चल रहे हो, तो वेलोसिटी होगी। और जहाँ पर वेलोसिटी वहाँ पर एक्सेलरेशन भी होना ही होना, जहाँ पर वेलोसिटी वहाँ पर एक्सेलरेशन भी होना ही होना। सिंपल सी बात। सही बात गलत बात? सही बात मास्टर, बिल्कुल सही बात। तो जो एक्सेलरेशन, जब कोई भी बॉडी ऊपर से गिरती है, ध्यान रखिएगा, ध्यान सुनो, जब कोई भी बॉडी ऊपर से गिरती है, मतलब नोट डाल के इन आ फ्रीली मतलब ऊपर से आसानी से, फ्रीली, ऊपर से फ्रीली फॉलिंग बॉडी, जब कोई बॉडी ऊपर से गिर रही होगी तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा, उसका जो एक्सेलरेशन होगा उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या कहते हैं उसको? खाली एक्सेलरेशन नहीं कहते, क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये एक्सेलरेशन की शॉर्ट फॉर्म है ACCL, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। और जिसको डिनोट करते हैं स्मॉल g से, स्मॉल g से, मतलब कि A इक्वल्स टू क्या होगा? G होगा। A है एक्सेलरेशन और G क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। A क्या है? एक्सेलरेशन, G क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ध्यान सुनिए, A क्या है आपका? A क्या है? एक्सेलरेशन, और G क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू
ग्रेविटी। और जी की जो वैल्यू होती है, जी की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, सभी को पता होगा, नहीं पता तो हम बता देते हैं। जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोले तो एसआई यूनिट किसकी, एक्सेलरेशन की। ठीक है, तो जी की वैल्यू कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी की वैल्यू कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये था आपका एक्सेलरेशन, ये था आपका एक्सेलरेशन। अभी एक्सेलरेशन में भी दो पार्ट का होता है एक्सेलरेशन भी, एक होता है एक्सेलरेशन पॉजिटिव और एक होता है एक्सेलरेशन नेगेटिव। ठीक है, एक्सेलरेशन के दो टाइप हैं, एक एक्सेलरेशन होता है पॉजिटिव और एक एक्सेलरेशन होता है नेगेटिव। पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। पॉजिटिव कब होता है मास्टर और नेगेटिव कब होता है बताते हैं, ये भी बताते हैं। देखो पॉजिटिव कब होगा, जब आप सीधे डायरेक्शन में आगे की तरफ को चल रहे होंगे, आप जो आगे की तरफ को चल रहे हो और आप अपनी स्पीड को, सुनिएगा, पॉजिटिव कब होगा, जब आप अपनी स्पीड को कंटिन्यूअसली बढ़ा रहे होंगे। मैंने क्या कहा, जब हम अपनी वेलोसिटी को कंटिन्यूअसली बढ़ा रहे होंगे, वो क्या होगा, हमारा पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। लेकिन जो दूसरी टर्म आती है नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होगा, बताओ जल्दी बताओ, कि जब हम अपनी वेलोसिटी को कंटिन्यूअसली, जब हम अपनी वेलोसिटी को कंटिन्यूअसली क्या कर रहे होंगे, घटा रहे होंगे। जब हम अपनी वेलोसिटी को कंटिन्यूअसली घटा रहे होंगे तो वो क्या होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, एक होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन और एक होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। चलो लेक्चर जो है हमारा थोड़ा सा बड़ा हो चुका है, इसलिए हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन, मतलब कि एक्सेलरेशन के टाइप हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, है ना। तो तब तक के लिए दोस्तों मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू। कल मिलते हैं इसी वक्त